वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं आप लोगों को मैटप्लॉटलिब के ट्यूटोरियल में आगे बढ़ाते हुए बेसिक प्लॉट्स के बारे में बताऊंगी। मैटप्लॉटलिब में हम लोग बेसिक प्लॉट्स को करेंगे आज। तो आप लोग सबसे पहले, अगर आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग पाइथन इंस्टॉल कर लो। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आप python.org पे जाओ और अपने विंडोज़ के लिए या लिनक्स या मैक जिस भी चीज़ पे आप हो उसके लिए डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना। मैं ubuntu पे हूँ, तो आपको भी, अगर आप लोग विंडोज़ पे हुए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग इससे भी फॉलो कर सकते हो। इस कोर्स को अच्छे से फॉलो करना। आप लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन किस दिन काम आएगा, इस्तेमाल करेंगे हम लोग कमेंट सेक्शन का इंटरेक्ट करने के लिए। और स्टार्ट करते हैं कोर्स को। तो मैं अपना फेवरेट आईडी कॉल्ड VS कोड खोल लेती हूँ। आप लोग भी अपना जो आईडी आपको पसंद है आप लोग उसे इस्तेमाल करना। जरूरी नहीं कि मैं VS कोड कर ली हूँ और आपको पसंद नहीं तो आप लोग भी करना स्टार्ट कर दो। आपको जो पसंद हो आप लोग कर सकते हो, जिसके साथ आप लोग कंफर्टेबल हो। मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ तो मैं इसी के साथ काम करूँगी। और मैं अभी यहाँ पे एक फोल्डर खोल लेती हूँ। फोल्डर बनाना पड़ेगा मुझे, ओपन फोल्डर। और मैं वर्क स्पेस यहाँ पे जा कर के फोल्डर बना लेती हूँ कॉल्ड मैटप्लॉटलिब। लेटर से मैटप्लॉटलिब ट्यूटोरियल मैं इसे बोलूँगी और इसे मैं ओके कर देती हूँ। यहाँ पे खोल दिया मैंने इसे। तो मैं सबसे पहले बेसिक प्लॉट्स के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। मैं बेसिक प्लॉट्स मैटप्लॉटलिब में मैं बेसिक प्लॉट्स के बारे में आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैटप्लॉटलिब भी लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख देती हूँ मैटप्लॉटलिब बेसिक प्लॉट्स इन मैटप्लॉटलिब। तो बेसिक प्लॉट सिंपली वो सारी प्लॉट्स होती है जिसमें आप लोग जस्ट एक लाइन होता है और इस तरीके की प्लॉट्स। सिमिलरली इस तरीके की प्लॉट्स को हम लोग बेसिक प्लॉट्स कहेंगे। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊँगी इस वीडियो में। तो इसके लिए मैं बेसिक प्लॉट नाम का एक फाइल या फोल्डर बनाऊंगी। मैं देखती हूँ क्या बना सकती हूँ मैं। तो मैं एक फाइल ही बना लेती हूँ, ज़्यादा सोचे बिना। टाइम वेस्ट करना बहुत बेकार चीज़ होती है। मैं यहाँ पे 1_ करके बना देती हूँ। क्या बनाना था मुझे, बेसिक प्लॉट्स py नॉट cpp.py। और आपने अगर इंस्टॉल कर लिया हो मैटप्लॉटलिब, अगर नहीं किया है तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। यहाँ पे आओ, टर्मिनल यहाँ से खींचो ऊपर और यहाँ पे लिखो आप लोग पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। स्पेलिंग में भी मैंने सही लिखा है, यस, मैटप्लॉटलिब। और ये आपके में मैटप्लॉटलिब को अच्छे से इंस्टॉल कर देगा। आप लोग भी सेम कोड को रन कर देना। अगर आप लोग विंडोज़ पे हो तो भी सेम कोड रन करना। अगर आप लोग लिनक्स पे हो मेरी तरह तो भी आप लोग सेम कोड रन करना। कभी कभी pip3 भी कर लेना अगर काम ना करे तो, बट ये मोस्ट ऑफ द केसेस में काम करेगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैटप्लॉटलिब अगर आपने इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे आओ आप लोग और लिखो, मैं जूम कर देती हूँ, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब plot as plt। मैंने इसे इंपोर्ट करा और मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर रखी है और ये हो गया हमारा इंपोर्ट। और अगर आप लोग ये करते हो और अगर काम नहीं करता है तो आप लोग एक बार ये स्टार्ट कर लेना अपने आईडी को। और अगर तब भी काम ना करे तो एक बार अपने सिस्टम को ही रीस्टार्ट कर देना। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, बट अगर आ जाती है तो इसके लिए मैंने बता दिया। चलो अब मैं आगे आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिफाइन करती हूँ। मैं अभी के लिए नंपाई का इस्तेमाल नहीं करूँगी फॉर नाउ। मे भी कुछ लोग नंपाई के साथ कंफर्टेबल ना हो तो कोई बात नहीं, हम लोग मैटप्लॉटलिब को नंपाई पैंडास के साथ सेपरेट वीडियोस में अच्छे से देख लेंगे, जब मैं आपको नंपाई भी थोड़ा सिखा दूंगी एक्स कॉमा वाई। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको आता होगा ये नंपाई ये सारी चीज़ें, बट आपको समझना होगा सारे लोगों को यहाँ पे नहीं आता और मुझे सारे लोग साथ लेकर के चलना है। तो एक्स एक्सिस जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का नाम लिखा और 2 यहाँ पे, तो ये इसमें जो मैं डाटा डालूंगी वो यहाँ इसके अंदर आ जाएगा और जो मैं इसमें डालूंगी वो इसमें आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्स एक्सिस डिफाइन करती हूँ
सिंपल सा मैं 10 लेटर से 20 30 एंड यहाँ पे 100 एंड पता नहीं मैं क्या क्या करने वाली हूँ। और ये कर दिया है मैंने। काफ़ी बड़े बड़े डेटा 1 2 3 भी लिया जा सकता था और 10 20 30 कोई बात नहीं। ELT डॉट प्लॉट करती हूँ मैं। अगर मैं पता नहीं प्लॉट से क्या दुश्मनी है, ऑलवेज मैं स्पेलिंग ही गलत करती रहती हूँ। ELT डॉट प्लॉट करा मैंने और इसे मैंने प्लॉट कर दिया। अब मैं इसे रन करती हूँ यहाँ से। तो ये कोड रनर इंस्टॉल है, उसके लिए एरर दे रहा है। आप लोग यहाँ से इस पे टिल्ड पे दबाना और यहाँ पे रन पाइथन 5 कर देना, तो ये करेगा, बट कुछ करेगा नहीं। अभी मैं बताती हूँ आपको इसने क्यों कुछ नहीं किया। आपको इसे ELT डॉट शो करना है। उसके बाद मैं इसे यहाँ से इन दोनों को डिलीट करती हूँ। मेरे यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करके रन कर देती हूँ और देखो ये इसने अच्छे से प्लॉट कर दिया है इसे। तो आप लोगों को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे ये रहा x एक्सिस हमारा और ये रहा y एक्सिस हमारा। तो ये x एक्सिस है, x एक्सिस मैंने डिफाइन करा 10 20 30, 10 से लेकर के ये 30 तक आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 10 पे एक पॉइंट है हमारा, 20 पे एक पॉइंट है, यहाँ पे जो अभी दिखना ही रहा है मैं आपको पॉइंट भी दिखाऊंगी, और 30 पे भी एक पॉइंट है हमारा जो कि 300 के एकदम फ्रंट में है। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए पहले डॉट्स दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे माइनस माइनस व्यू कर देती हूँ। आप लोग भी सेम टू सेम छाप दो, इसे रट्टा मार लेना। ये आप लोग करोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाने वाला। आपको कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। आप कुछ भी रट्टा मत मारना, मैं ये बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करती हूँ। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा 10 और 100 पे है। नाइट में इसे अगर यहाँ पे इस तरीके से करूँ तो ये हमारा हो जाता है x एक्सिस। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कर देती हूँ। तो ये हमारा हो गया x। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से देती हूँ, ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो इस तरीके से देखना आप लोग। इसे मैं नीचे कर देती हूँ, किधर गए यहाँ। तो ये देखो 10 और 100 पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो अच्छे से आप लोग देखो। ये पहला पॉइंट पे हम लोग फोकस करते हैं। इससे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। तो आप लोग देखो यहाँ पे 100, इससे तो हो सकता है आप लोग अनकम्फर्टेबल हो जाओ। तो मैं इसे इससे कर देती हूँ, इससे हटा करके। देखो ये 10 पे है, ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। x पे देखो 10 और y 100 है, y 100, x y 10, 100 या फिर 100, 10 का ये पॉइंट है। और ये देखो हमारा 20 200, तो ये 20 और 200 पे ये प्लॉट हो गया है। और यहाँ पे अगर आप लोग नीचे करो तो ये देखो 300 पे और ये 30 पे हो गया है। मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ कि प्लॉटिंग में आप लोग किस तरीके से आगे के काम करोगे। तो आगे काम करने के लिए आ जाओ आप लोग यहाँ पे अगेन। और मैं यहीं पे हूँ उस टाइम से, बट फिर भी आने के लिए बोल रही हूँ। तो यहाँ पे हो आप लोग। तो आप लोग यहाँ पे आज अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सिंपली। अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे एक लाइन प्लॉट हो रखा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक लाइन है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से हटा देती हूँ यहाँ से इसे। और मैं आप लोग को ये बताने वाली हूँ कि एक ही पे हम लोग 2-3 लाइनों को कैसे प्लॉट करेंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से डॉट्स प्लॉट होती है। अगर आपको ना समझ आए तो पीछे करके आप लोग देख लेना। बट फिलहाल मैं 2 लाइनों को एक ही पे प्लॉट करूँगी। एक लाइन को मैंने प्लॉट करा जो ब्लू से आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इस पे एक और लाइन प्लॉट करूँगी। एक ही पे 2 और मल्टीपल लाइन्स प्लॉट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं यहाँ पे x1 y1 और लेटर से x2 y2 मैं कर दूँ यहाँ पे। तो ये हो गया और यहाँ पे मैं एक और कर देती हूँ। ये हो गया x2 हमारा। यहाँ पे x2 में डालूंगी 10 20 30 डाला मैंने, तो ये हो गया 30। और मैं यहाँ पे 40 एंड 50 लेटर से 16 भी डाल देती हूँ, डालना ही पड़ेगा। और इसे मैं थोड़ा सा अलग करना चाहूँगी क्या,
नो, इसे मैं सेम डालती हूँ थोड़ा, फॉर सिंप्लिसिटी सेक मैं इसे थोड़ा सा कम कर देती हूँ, लेटेस्ट से बढ़ा देती हूँ 500, और ये नीचे इस तरीके से होगा और ये काफ़ी सही दिखाई देगा। और ये मैंने प्लॉट करा, यहाँ पे ये बोल रहा है वाई और एक्स डिफाइंड नहीं है, तो मैं इसे डिफाइन कर देती हूँ। और tlt डॉट प्लॉट मैं इसमें 2 प्लॉट कर देती हूँ, x2 एंड y2, जो हमने यहाँ पे अभी भी बनाया, इन दोनों को मैंने यहाँ पे प्लॉट करा और इससे मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है और शो करा है, और मैं इसे रन करती हूँ। तो वेट करते हैं, पता नहीं ये क्या बोल रहा है, मैं देखती हूँ इसे क्या हो गया इसे। अब तो देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं इससे हटाती हूँ, 1D एरे चाहिए मुझे। हाँ, मे भी डायमेंशन की बात कर रहा है, तो मैं इसे अगेन रन करती हूँ। फर्स्ट ये अपर एरो की दबाया मैंने अभी भी। हाँ, तो ये देखो, ये पहला प्लॉट है जो हमने प्लॉट किया, ये वाला x1 और y1, ये वाला है 300 to 30 पे जा रहा है। और दूसरा प्लॉट जो हमने करा, ये 40 से लेकर यहाँ पे 40 से लेकर 16 तक, और यहाँ पे 500 दे रहा और वापस ये डाउन हो गया। इस तरीके से आपको ये क्या है, मतलब आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं पे आपको लाइंस दिखती होंगी रेड कलर से यानी कि डाउन, ग्रीन कलर से यानी कि सक्सेस, येलो कलर से यानी कि मीडियम। इस तरीके की लाइनें आपको दिख सकती है, इस तरीके से अप होती है, अगले मंथ में डाउन हो गई, फिर अगले सेकेंड डे में अप हो जाती है सेल्स की। इन सारी चीज़ों को आपको प्लॉट करने के लिए इस तरीके की बहुत सारी लाइनों को एक ही पे डालना पसंद करोगे। तो अब आप लोग पूछोगे कि मैंने तो प्लॉट कर दिया, चलो मान लिया मैंने, तो आगे क्या करना है। मतलब मैंने प्लॉट कर दिया और 2-3 दिन बाद मैं खुद के ही ग्राफ देख रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि ये लाइन क्या किस चीज़ को डिनोट कर रही है। और ये तो इसके लिए हम लोग लेजेंड्स को कॉल करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेबल देती हूँ कि ये लाइन मेरा क्या है। तो लेबल के लिए मैं इसे दे देती हूँ लाइन 1। इतना डेंजरस नाम है ये। और लेवल अगेन मैं इससे भी देती हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा डेंजरस नाम देने वाली हूँ जिसको कहते हैं लाइन 2। और मैं इसे रन करूँ तो लेजेंड्स अभी आपको नहीं दिखेंगी, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ, कहीं आप लोग बिलीव नहीं करोगे। देखो, आपको नहीं दिखा कुछ भी। अब मैं यहाँ पे plt.legend लेजेंड को कॉल कर देती हूँ। अब देखना आपको कितना धमाकेदार काम होने वाला है, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइन 1, लाइन 2। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो फॉर सक्सेस, फॉर डाउन, फॉर वार्निंग, फॉर डेंजर एंड मेनी अदर थिंग्स आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। बहुत सारी लाइनें डाल सकते हो आप लोग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालती हूँ कलर डालना होगा। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि आप लाइन को कलर कैसे दे सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि आप लोग अलग अलग कलर दे सकते हो, बट करके नहीं दिखाया। तो मैं बताती हूँ कि आप इसको ग्रीन और इसको रेड कैसे कर सकते हो। तो मैं बताती हूँ उसका कलर आप लोग कैसे चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं लाइन 1 पे आती हूँ, इसको ग्रीन करना है, राइट। तो कलर इज इक्वल्स टू GREEN, ग्रीन। मैंने इसे ग्रीन कर दिया और मैं इसे रेड भी कर देती हूँ। साथ के साथ ही आप लोग मेरे साथ कोड करो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अगर आप लोग कुंडली भाग्य सीरियल की तरह बैठ कर के अगर आप इसे एक एपिसोड की तरह देख रहे हो तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को कोडिंग करनी चाहिए देखते देखते। ये हो गया, ये ग्रीन कलर और ये रेड कलर से हमारा। और मैं चाहूँगी कि जो ग्रीन है वो हमें थोड़ा सा बोल्ड होकर भी दिखाई दे, और रेड भी थोड़ा सा बोल्ड होकर दिखाई देने का क्या मतलब इसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखाई दे। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ आप लोग क्या कर सकते हो। मुझे स्पेलिंग में भी मैंने सही लिखा है, यहाँ पे केवल किस नहीं होता लाइन विड्थ, और लाइन विड्थ मैंने डाल दी यहाँ पे 5। बहुत ज़्यादा मोटा दिखेगा आपको, आंखें खोल लो अच्छे से, देखो ये कितनी अच्छी से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मोटा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे भी
मोटा दिखाई दे रहा है ना। तो ये हो गया हमारा सक्सेस और ये हो गया हमारा लेट अस से लॉस, और ये प्रॉफिट। इसका कोई सेंस यहाँ पे बनता नहीं बिकॉज हमारे पास डाटा रियलिस्टिक है नहीं। तो यहाँ पे भी मैं लाइन विड्थ डाल देती हूँ। आप लोग इसे इस प्लॉट को बिल्कुल भी 100% श्योर डेटा मत लेना बिकॉज रियल लाइफ की डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। और ये हो गया, देखो ये थोड़ा कम मोटा है और ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है। इस तरीके से आप लोग प्लॉटिंग कर सकते हो और लाइनों को कलर दे सकते हो और चौड़ाई भी बढ़ा सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ और चीज़ें बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को। मैं बताती हूँ मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि लाइन विड्थ मैंने स्टाइलिस्ट लाइनों को मैं आप लोगों के स्टाइलिस्ट तरीके से प्लॉट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको ये वाला दिखाया तो कितना स्टाइलिस्ट लग रहा था। उस तरीके से बहुत सारे स्टाइल्स होती है, उस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। फिर मैं आप लोगों को मार्कर्स के बारे में बताने वाली हूँ। फिर आप लोग इसकी लिमिट को कैसे कर सकते हो, हाँ इट मीन्स कि कैसे कर सकते हो लिमिट कि ये 30 पे और इतने पे ही रहे और बाकी जितना वो अंदर की ओर रहे। हम लोग इसे खींच करके इस तरीके से देखेंगे तो एक्सिस को हम लोग लिमिट कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। फिर मैं आपको इसी ये जो आपने प्लॉट करा है इस पे इसका ये सिंपली वाइट दिख रहा है, इस पर मैं आपको टाइटल बताने वाली हूँ। फिर यहाँ पे आप लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिख सकते हो कि यहाँ पे टाइम, यहाँ पे मंथ या डे या टाइम कुछ भी वो आप लोग लिख सकते हो। उस तरीके की चीज़ें अभी सब प्लॉट्स में आपको बताने वाली हूँ। और अलग अलग स्टाइल्स पे ये सिंपली वाइट बैकग्राउंड है और उस पर आपने लाइनों को प्लॉट करा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अभी 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। और ये बेसिक प्लॉट, तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि लाइन स्टाइल बहुत पसंद है मुझे। लाइन स्टाइल आई थिंक स्पेलिंग गलत है ये, और ऊपर में कुछ इम्पोर्ट भी हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है। लाइन स्टाइल मैं यहाँ पे सबसे पहले डॉटेड डालती हूँ और रन करते हैं इसे बिना कुछ सोचे समझे और देखते हैं हमें क्या दिखाई देने वाला है। देखो मैंने डॉटेड करा तो डॉट 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 दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा लाइन स्टाइल में। सेम यहाँ पे बहुत सारी लाइन स्टाइल्स होती है। लाइन स्टाइल में यहाँ पे डैश्ड मैं यहाँ पे ये कर दिया है डैश। ये देखो ये हो रहा है, ये रहा डैश हो रहा है इस तरीके से। डॉट डैश भी होता है एक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉट इस तरीके से डॉट डैश इस तरीके से करके मैं देखती हूँ क्या होता है। अगर नहीं होता है तो देखेंगे क्या हुआ, बिकॉज मुझे इतना पता है कि डॉट डैश करके कुछ होता है। यहाँ पे आपको देखो मिलेगा डैश डॉट सिंगुलरली ये होता है, यही मैं लिखना चाह रही हूँ डैश डॉट, और पता नहीं मैं क्या लिख रही हूँ डैश डॉट। सिंपली आप लोग कुछ गलती डाल करके देखोगे आपको ये सारे मिल जाएंगे, इतने सारे में से आप लोग कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं इससे वर्णन करती हूँ। आप लोग सॉलिड के बजाय ये डाल दो सॉलिड, जो हम लोग डिफॉल्ट कर रहे थे वो सॉलिड ही था। ये हमारा डैश डॉट है और जो हम डिफॉल्ट करते हैं वो सॉलिड होता है। डैश बताया मैंने आपको, डॉट बताया, और भी बहुत सारी होती है। आप लोग गूगल करो लाइन स्टाइल इन मैटप्लॉटलिब और आप लोग ट्राई करो बहुत सारे कोड्स को, हर स्टाइल जितने भी आप लोग 2-3 स्टाइल मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और नहीं बताओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ अब मार्कर्स क्या होती है। मार्कर, यहाँ पे आप मार्कर्स भी लगा सकते हो। मार्कर्स स्पेलिंग आई डोंट नो, देखने के बाद ही पता चलेगा। डॉट करा मैंने मार्कर्स के बाद, और लाइन स्टाइल में यहाँ से हटाना चाहूँगी अभी। और ये बोल रहा है मार्कर्स, पता नहीं क्या बोल रहा है, देखना पड़ेगा। मार्कर लगा के देखती हूँ जस्ट।
और देखते हैं। और देखो यहाँ पे ये डॉट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको डॉट और लास्ट में भी डॉट दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं लाइन स्टाइल को हटाना चाहूँगी। तो इसे मैं कमेंट आउट कर देती हूँ और लाइन स्टाइल को यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोड मिल जाए, और इससे भी मैं यहीं पे रहने देती हूँ, या फिर मैं इससे कॉपी करके नीचे में एक कंट्रोल डी करके ले आती हूँ और इसके लिए सेपरेटली कंट्रोल स्लैश कर देती हूँ और इस तरीके से, और इससे भी कंट्रोल डी और ऊपर और कंट्रोल स्लैश, और ये जो भी है इन दोनों को मैं यहाँ से भी लाइन स्टाइल को हटा देती हूँ ताकि मैं आपको मार्कर अच्छे से समझाऊँ। मार्कर में मैंने डॉट डाला, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉट। प्लॉट होने दो, फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। और ये मैंने सॉलिड कर दिया है, तो ये मोटा है तो आपको डॉट नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लाइन विड्थ को हटा देती हूँ। फिर देखना ये क्लियरली आपको डॉट्स दिखाई देंगे यहाँ पे। और ये हो गया, तब देखो डॉटे दिखाई दे रही होंगी आपको। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देती हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया, तो मैं इसे इतने को सिलेक्ट करके जूम करती हूँ। तो देखो यहाँ पे डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है ये। तो इस डॉट को आप लोग कर सकते हो, डॉट की जगह आप लोग स्क्वायर डाल सकते हो, ट्रायंगल डाल सकते हो इस तरीके से। जो प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये प्लस को इस तरीके से डाल सकते हो। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। मार्कर किधर गया, यहाँ पे है, तो मैं इसे थोड़ा सा प्लस करके देख लेती हूँ। आप लोग भी देख ही रहे हो तो देखते रहो। तो प्लस का साइन है ये, सिंपली इस तरीके से प्लस का साइन आप लोग यहाँ पे ला सकते हो। यहाँ पे आप लोग स्टार दे सकते हो, या आप लोग बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो। आप लोग जाओ गूगल पे और सर्च करो मार्कर्स मैटप्लॉटली, मेरे पे भी सर्च रखा है। मैं भी कभी कभी पढ़ती रहती हूँ डॉक्यूमेंटेशंस, मैं भी रट्टा मार के बैठती नहीं तो मुझे याद नहीं रहते। तो इस तरीके से देखो आप लोग, इस तरीके का आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो इस तरीके से। और इन सारों को आप ट्राई करो, और इसमें से आप लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका इस्तेमाल, इसका तो नहीं करोगे, गोले वाले का ही सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको बाकी सारे का कभी कभी ये इस्तेमाल में लोग या कभी कभी इस्तेमाल में आ जाता है। इस तरीके से मार्कर्स का कहानी यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। बस अगर मैंने एक एक चीज़ को काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और जो मैं नहीं चाहती, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्सेस को आप लोग लिमिट कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आकर मैं आपको बताती हूँ कि एक्स लिमिट और वाई लिमिट को आप लोग कैसे कर सकते हो। plt.x लिमिट एक्स लिम, और यहाँ पे आप लोग एक एरे देते हो जो कि स्टार्ट होगा 10 से 100 तक, 10 से 100 तक इसका लिमिट होना चाहिए एक्स का। और plt.y लिमिट, y का कितना लिमिट होना चाहिए इस तरीके से। तो मैं इसका भी 10 कर देती हूँ फॉर सिंप्लिसिटी से। मैं इसे रन करूँगी तो आप लोग देखना, यहाँ पे पहले जो 500 आ रहा था नीचे में, 500 से भी ज़्यादा, वो अब नहीं आने वाला यहाँ पे, बिकॉज हमारा ग्राफिक स्टार्ट कहाँ से हुआ 10 से, और हमने 100 तक प्लॉट किया है। तो ये देखो 10 से 100 और 10 से 100 के बीच में हमारा प्लॉट आ चुका है। और आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आपको लाइंस भी दिख जाएंगी। हमने 100 से प्लॉट करा हुआ है और 40 से प्लॉट किया हुआ रेड वाला, और इधर हमारा एक ग्रीन वाला भी होगा 100 और 10 पे प्लॉट किया है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 100 से लेकर कुछ तक लिमिट कर सकती हूँ, तो वो आप देखो कैसे करते हैं हम लोग। पे मैं सबसे पहले देखती हूँ, सबसे पहला मैंने 10 से लेके कर रहा हूँ, 10 से लेकर एक्स को मैं 300 तक कर देती हूँ। और सेकेंड वाई को 100 से तो स्टार्ट ही हुआ, तो 100 से ही स्टार्ट करते हैं और इसे 200 तक थोड़ा पतला दिखाती हूँ मैं आपको, देखते रहो आप लोग। ये देखो इस तरीके से आ चुका है, ये बहुत कम लिमिट है 9, और मैंने आपको बोला काफ़ी पतला, तो यही है, ये काफ़ी सही से आ गया है।
हमने लिमिट कर दिया है इस सारी चीज़ों का, आप भी लिमिट कर सकते हो। इससे ये और चौड़ा होता ये ग्राफ, बट मैंने इसे काफ़ी थिक कर दिया है, तो इसे आप लोग लिमिट कर सकते हो अच्छे तरीके से आप लोग करना। और इससे आप लोग अब खुद से कोड करो और मैं आपको आगे बताती हूँ ग्रिड के बारे में। मैं इसे कंट्रोल/ कर देती हूँ ग्रिड के बारे में बताने के लिए, plt.grid। और एक्सिस मैं अभी के लिए सिर्फ एक्स देती हूँ और देखना ये किस तरीके से करेगा। तो एक्स जल्दी से रन हो जाए यार। हाँ, एक्स में देखो एक्स की वो डाउन में आ चुका है इस तरीके से। और सेम टू सेम अगर आप लोग यहाँ पे एक्स के साथ करा है मैंने, यहाँ पे आप लोग वाई के साथ भी इस तरीके से कर सकते हो। और ये वाई पे भी हो जाएगा लागू, केस हो जाओ। हाँ देखो एक्स वाई। तो आप लोग यहाँ पे क्या क्या नहीं कर सकते पूछो मैं मुझसे, आप लोग यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपने लाइन स्टाइल दिया ना, लाइन स्टाइल आप इसको भी दे सकते हो। मैं सिंपली कॉपी पेस्ट मार रही हूँ, यहाँ पे लाइन स्टाइल दे सकते हो आप लोग। यहाँ पे लेटेस्ट से कलर भी दे सकते हो। मैं इसे रेड कलर दे देती हूँ, रेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पता नहीं क्यों, और काला मेरा फेवरेट ही है जैसे कि। और ये देखो रेड हो गया, और इसे मैं थोड़ा सा ब्लू कर देती हूँ, मज़ा आएगा। कलर ब्लू, हर बार से ये कोट लगाना भूल जाना, बहुत गलत बात है। ब्लू, हाँ ब्लू हो गया देखो। और इसे मैं अगर डॉटेड कर दूँ तो काफ़ी सही लगेगा। बट ये मुझे कॉपी की याद दिला रहा है, हिंदी का कॉपी जो होता है हमारे पास, इसमें हम लोग का खा ग लिखते हैं। और मैं अगर यहाँ से ऊपर वाले एक्सिस को हटा दूँ, फिर देखना ये हमारा हिंदी का कॉपी कैसे बन जाता है। देखो हमारा हिंदी का कॉपी ब्लू लाइन, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क खा ग घ। तो आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताती हूँ अलग अलग तरीके की स्टाइल्स के बारे में। मैं आपको बताती हूँ स्टाइल। सबसे पहले स्टाइल में आपको क्या बताऊँ, सबसे पहले मैं अपना फेवरेट स्टाइल में आपको बताती हूँ। सबसे पहले plt.style.use में आप लोग लिखो ब्लैक, लेटेस्ट से बैकग्राउंड ब्लैक या कुछ होता है वो हम लोग देखेंगे। पहले लिख लेती हूँ क्या होता है, सही होगा तो यही सही होगा, नहीं होगा तो कुछ और हम लोग देखेंगे क्या होता है, बट इससे सही होना चाहिए। ब्लैक बैकग्राउंड ये गलत है, कोई बात नहीं, अभी मैं सही बताती हूँ आपको। ये देखो आपको बता रहा है, ये भी कर सकते हो आप लोग देखने के लिए, बट मुझे याद है, मैं आपको बताती हूँ सही क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे सही होगा क्या। ब्लैक नहीं होगा, यहाँ पे होगा डार्क बैकग्राउंड, और इस बार इसे सही होना चाहिए। हो जाए यार, कहाँ गया, हाँ देखो ये मेरा फेवरेट है। आपका पता नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना आपका कौन सा फेवरेट है। बाकी क्या आपको बताती हूँ, ये डार्क है तो मैं इस सभी के लिए काट, तो आपको दिख गया होगा डार्क बैकग्राउंड का क्या मतलब है। डार्क ग्राफ है ये। और यहाँ पे एक होता है ग्राफ बहुत मस्त, उसका नाम है, मैं आपको बताती हूँ उसका नाम क्या है। उसका नाम है 538। मैं उससे आपको करके बताती हूँ। इससे मैं कंट्रोल D करती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो बट कोई बात नहीं। 538 मैंने इसे रन करा और इसे अब आ जाना चाहिए हमारे सामने। देखो 538 प्लॉट काफ़ी जूम हो रखा है, ये हो गया हमारा। ये भी ग्राफ काफ़ी मुझे सही लगता है, इधर से आपको ज़्यादा कुछ दिखने मिलता नहीं, और अगर आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ है ही नहीं तो मैं इसे अनकमेंट करके अगेन रन करती हूँ
तो आपको डिफरेंस पता चलेगा इसके और उसके बीच में। देखो ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसमें बैकग्राउंड है। और मैं इसे भी 538 को 5 से लेकर 38 तक रन करती हूँ। तो देखना आप लोग इससे क्या करते हैं। देखो ये कितना सही है, काफ़ी कंफर्टेबल है ये। और ये भी है 538 और यहाँ पे जी प्लॉट भी होता है हमारे पास। तो मैं कुछ कुछ करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे 3 4 5 या कुछ भी जितना मुझे लगेगा, जितना मुझे मैं उतना बता देती हूँ। जी प्लॉट स्पेलिंग सही है होगा यार। देखो ये काफ़ी, ये रियल हिंदी का कॉपी हो गया हमारा। बैकग्राउंड भी ब्लू है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसे हटा दूँ अगर ग्रिड्स को, तो आपको ये काफ़ी सही दिखेगा कि बैकग्राउंड कलर इसका कैसे चेंज हो जाता है। देखो कि कितना सही दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप लोग काफ़ी सारे प्लॉट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप लोग डॉक्यूमेंटेशन में सर्च करो स्टाइल्स मैटप्लॉटलिब और रीड करो। और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप लोग 1 या 2 कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ये वाला नाम बस इतना बता देना, काफ़ी होगा मेरे लिए। और मैं आपको दिल दूंगी, हार्ट। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग उस टाइम से हमने बहुत सारे ग्राफ्स को प्लॉट करा एक ही पे, काफ़ी सही से प्लॉट करा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग अपने ग्राफ का टाइटल और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेवल कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो टाइटल सेट करके दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे सेट करते हैं plt.title। टाइटल पे मैं क्या सेट कर दूँ, फर्स्ट बेसिक प्लॉट्स इन मैटप्लॉटलिब। स्पेलिंग प्लॉटलिब सही है। और plt.x लेवल मैं बहुत धमाकेदार नाम रखूँगी। यहाँ पे भी एक्स एक्सिस और सेम मैं यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धमाकेदार रखूँगी वाई एक्सिस, और इसका नाम वाई लेवल रहेगा। और इससे मैं रन कर देती हूँ। इतना खतरनाक नाम आप लोग बिल्कुल भी मत रखना अपने रियल कोड बेस में, अच्छे अच्छे नाम रखना। देखो यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे वाई हो गया, ये टाइटल हो गया इस तरीके से। और मैं अब आपको बताती हूँ लास्ट हमारा टॉपिक, जिसको कहते हैं सब प्लॉट्स। तो सब प्लॉट को बताने के लिए मैं एक नया फाइल बना लेती हूँ, या फिर नहीं बना ही लेती हूँ, one_sub plots.py, ताकि एक सेपरेट फाइल बन जाए। बिकॉज ये फाइल काफ़ी ज़्यादा गंद हो चुका है। मैं इसे अच्छे से कमेंट आउट करके कमेंटिंग कर दूंगी आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि नोट्स है। और मैं आपको गिटहब पे कोड पुश कर दूंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग एक्सेस कर लेना। और अगर आपको गिटहब नहीं आता तो भी आप लोग लिंक पे क्लिक करके सिंपली कोड को कॉपी पेस्ट मार लेना, वरना मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी और वीडियो में कि आप लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे सब प्लॉट को हम लोग काम करते हैं, सेम टू सेम हम लोग करेंगे। इम्पोर्ट matplotlib.pyplot as plt। और मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ सब प्लॉट कैसे होता है। तो मैं सिंपली plt डॉट, यहाँ पे सब प्लॉट भी आप कर सकते हो, सब प्लॉट करो। यहाँ पे फिग और एक्स करके भी एक्स डॉट प्लॉट और एक्स डॉट सब प्लॉट भी होता है, तो वो मैं आपको बता दूंगी इसी में आगे। तो पहले इसे कर देती हूँ 1 2 3। यहाँ पे मैं एरे नहीं बना रही हूँ। ये है कि कितने ग्राफ्स आने वाले हैं, तो 1 2 मतलब एक ग्राफ पे 2 आएंगे, मैं 1 ही कर देती हूँ, 1 2 1। ठीक है, एक लाइन में 2 ग्राफ्स। और मैं यहाँ पे एरे बनाऊंगी एक्स एक्सिस और वाई, एक्स कमा वाई। और इस बार में मैं नंपाई इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ,
1 2 3 सिंपल साइज पर प्लॉट करते हैं और यहाँ पे 10 20 30 और सब प्लॉट करा मैंने और PLT डॉट शो। और यहाँ पे आप लोग वो सारे काम कर सकते हो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये सारे काम लाइन लगाना हो गया, कलर लगाना हो गया, मार्कर लगाना हो गया, लेजेंड पकड़ करना हो गया, वो सारे काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। सब प्लॉट का मतलब होता है एक ही पे 2-3 ग्राफ्स को प्लॉट करना। पता नहीं क्या बोल रहा है, मैं अभी ठीक कर देती हूँ इसे भी, पहले मुझे देख लेने दो ये बोल क्या रहा है। 1_bin, तो मैंने तो 1_bin को रन करने तुझे बोला नहीं है। यहाँ पे आपको देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे कुछ 1 आया है बट सही है। एक ही मैंने प्लॉट करा, एक ग्राफ है जो अभी प्लॉट नहीं हुआ है और मैंने अभी प्लॉट भी नहीं किया है, तो सही है। इस स्टेज पे सब कुछ सही है। और आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पे आगे भी सही करती हूँ। सब प्लॉट डॉट प्लॉट, और सब प्लॉट मतलब होता है कि हमने दो ग्राफ्स को डिफाइन कर दिया है और यहाँ पे मैं x, y को प्लॉट कर देती हूँ। कैपिटल क्यों हो, चलो ठीक है, मैं इसे रन कर देती हूँ और इस बार देखना ये एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ये एक ग्राफ हमारा इस तरीके से गया है और मैं यहाँ पे एक और ग्राफ प्लॉट कर सकती हूँ। TLT डॉट, इसे प्लॉट किया मैंने और यहाँ पे मैं सब प्लॉट को करती हूँ अगेन और 1 पे 2 पे और इस बार दूसरा नंबर ग्राफ, यहाँ पे मैंने दूसरा नंबर ग्राफ प्लॉट कर दिया है। TLT डॉट प्लॉट, इस बार भी x1 y1 मैं देती हूँ जो मैं अभी बना दूंगी। TLT डॉट शो करा मैंने, इसको मैं यहाँ से काट देती हूँ और x1 और y1 को यहाँ पे मैं x1 y1 डिफाइन कर देती हूँ। यहाँ पे 4 5 6 और इसे यहीं रहने देते हैं और रन करती हूँ मैं। तो आप लोग देखो इस बार क्या होता है, तो 1 और 2 हो गया है। तो मैं अगर इसे कर दूँ ये 1 से हमारा, तो अगर इससे मैं अभी 10 कर दूँ तो थोड़ा अलग आपको दिखेगा। कहाँ गया, ये रहा, देखो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बहुत सारे प्लॉट्स कर सकते हैं। एक करा मैंने, 2 करा, यहाँ पे मैं 3 4 5 कितने भी कर सकती हूँ इस तरीके से। बट यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 के बजाय जितने भी मैं करना चाहती हूँ मैं 5 कर देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से कर सकते हो आप ये काम जो मैंने आपको अभी बताया। ये तो सबसे पहले आप समझो कि ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स है क्या। ये जो है 1, इसका मतलब कि हमारे पूरे ग्राफ में एक ही लाइन होने वाले हैं और ये जो है एक लाइन में कितने ग्राफ्स आएंगे और ये कितने नंबर ग्राफ, समझ में नहीं आया। देखो जैसे कि हमने ग्राफ प्लॉट किया, मैं इसे रन करती हूँ, हमारे पास से ग्राफ आ ही जाएगा अच्छा खासा सा, खुल जाएगा, कहाँ चला जाता है, ये होगा। तो यहाँ पे एक, यानी कि इस पूरे पे बड़ा कर दो तो भी इस पूरे पे एक ही ग्राफ एक आने वाला है। लाइन 1 2 3 लाइनों में एक ही लाइन आने वाले हैं हमारे पूरे ग्राफ पेज पे। और ये 2 है, एक लाइन में 2 ग्राफ्स आएंगे, तो 1 और 2, एक लाइन में 2 ही ग्राफ आएंगे। और 1 मतलब कि ये 1 नंबर हो गया, फिर उसके बाद मैंने 2 नंबर लिखा है, ये 2 नंबर है। इस तरीके से ये चेनिंग होती है। मैं करके बताती हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसमें 3 लाइनें बना देती हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। 3 लाइनें बनाती हूँ मैं यहाँ पे, इसको अभी के लिए हटाते हैं। और एक लाइन में 2 और पहला दूसरा, और ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ एक्सिस बना देती हूँ, एक्सिस और वाई एक्सिस।
आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैं बना करके वापस आती हूँ। तो मैंने x2 y2 और x3 y3 बनाया है। इतने से हम लोग बहुत सारे ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हैं। सेम ग्राफ को ही बहुत सारों में प्लॉट कर देंगे मैं। ये हो गया एक ग्राफ पे हम लोग 1 2 3 लाइन बनाएंगे और 1 और 2 मतलब एक लाइन पे 1 और 2 ही आने वाली। ये हो गया लाइन। ये हो गया कितने आइटम्स आएंगी और ये हो गया कितने नंबर का आइटम है। और मैंने इसे कंट्रोल डी करा अभी यहाँ पे 3 और मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ। 2 इसे मैं अगेन यहाँ पे 4th नंबर प्लॉट करते हैं और लेटेस्ट मैं 5 नंबर प्लॉट कर देती हूँ। ये काम करेगा। 3 दूनी 6 ग्राफ्स प्लॉट हो सकती है। ये देखो यहाँ पे ये 3 है और एक लाइन में 2 है तो 3 2 जा 6 और एक और मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूँ अगर 6 नंबर जो 3 और 3 दूंगी, थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो ये रहा हमारा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया है। तो हमने सबसे पहले पूरे ग्राफ पे 3 लाइन ये रहा लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन आएंगे एक ग्राफ पे हमारे पास। और ये 2 है, एक लाइन पे 2 ग्राफ्स आएंगे, 1 और 2 1 2 इस तरीके से। और ये 1 नंबर ग्राफ, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5, ये 6 इस तरीके से हमने 6 ग्राफ्स को प्लॉट कर दिया है। और ऐसा करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसे कमेंट आउट कर देती हूँ इतनों को और एक नया तरीका आपको बताती हूँ कि वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिखो फिगर और AX। आप यहाँ पे AX के बजाय कुछ और भी लिख सकते हो और फिगर के बजाय भी कुछ और लिख सकते हो। बट डॉक्यूमेंटेशन में या कहीं भी आर्टिकल्स आप लोग देखोगे आपको यही दोनों नाम से मिलती है, तो हम लोग यही नाम रखेंगे तो अब सही रहता है। आगे मैं बढ़ते हुए करती हूँ। plt.subplot किया मैंने और यहाँ पे मैं 3 और 2 लिख देती हूँ। और इससे क्या होता है कि मैं बताती हूँ इससे क्या होगा। इसको मैं रन करूँगी अभी तो कुछ होने वाला है क्या, देखो नहीं हुआ, मज़ा आएगा। देखो आया ना मज़ा। ये बिना प्लॉट के ही आपको हर चीज़ प्लॉट करके दे दिया। बट ये देखो ये काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे भी ये पॉइंट्स एक्स पे भी सेम हमारा है, 2 पे भी, और ये भी मोस्ट एप्लीकेशन में सेम ही है। तो मैं इसे ये कर देती हूँ। यहाँ पे आप लोग शेयर एक्स इक्वल्स टू ट्रू और शेयर वाई इक्वल्स टू ट्रू और मैं इसे रन कर देती हूँ। तो देखना काफ़ी क्लीन आएगा। ये देखो काफ़ी क्लीन ग्राफ्स है हमारे पास। एक ही इस साइड और इस साइड आ गया और इन सारों बीच में आने की ज़रूरत इसे है नहीं, तो बिल्कुल सही है ये। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे और भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे आप लोग एक्सप्लोर करो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, गूगल करो और मैं आपको आगे बताती हूँ कि इस पर आप लोग प्लॉट कर कैसे कर सकते हो। AX डॉट प्लॉट x, y। अब आप लोग मुझे बताओ क्या ये काम करने वाला है। मैं रन करके ही बताती हूँ। देखो ये काम नहीं करेगा। ये एक तरीके से एक एरे जैसा हो जाता है, तो इसमें आपको इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। इस तरीके से इंडेक्स के ऊपर इस तरीके से प्लॉट करना पड़ता है ग्राफ, वो मैं आपको बताती हूँ अच्छे सभी। इसे मैंने काटा यहाँ से AX का 0 है ना। ये पहला एरे का 0th फर्स्ट इंडेक्स
का मैंने ये प्लॉट किया है। और इस तरीके से आप लोग चेनिंग कर सकते हो। मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो पीछे करने के लिए आपका हाथ वाथ टूटने नहीं वाला है। इसको मैंने ऐसे ऐसे करा, 0 मतलब कि पहला नंबर का पहला नंबर का दूसरा, मतलब 1 0 से स्टार्ट होती है। और सेकेंड लाइन का 0, सेकेंड लाइन का फर्स्ट, एंड अगेन थर्ड लाइन का 0 और थर्ड का फर्स्ट इंडेक्स। सेम ही मैं हर बार प्लॉट कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देती हूँ। 1 1 2 2 है हमारे पास 3 तक, तो मैं यहाँ पे 3 3 भी डाल देती हूँ। सेम भी प्लॉट कर सकते हो, बस थोड़ा अलग दिखाई देने के लिए मैं अलग अलग ग्राफ को प्लॉट करना पसंद करती हूँ। देखो इस तरीके से आ गया ये, हर ग्राफ पे अलग अलग प्लॉट आप लोग देख सकते हो। तो ये आप एक तरीके से एरे की तरह चेनिंग कर सकते हो। अगर आप लोग एरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो इंडेक्सिंग करने में तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी क्लीन होता है, जितना हमने इस पर किया था उतना ही हमने इस पर भी किया है। और ये काफ़ी क्लीन कोड है और इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, काफ़ी अच्छा होता है। ये देखो आ गया है। और यहाँ पे आप लोग ये जो मैंने किया है इन सारों पे आप लोग वो सारे काम कर सकते हो जो मैंने आपको इन सारी चीज़ों में बताया हुआ है। क्या क्या बताया हुआ मैंने आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग ये लगा सकते हो। फिर आप लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें उसमें भी दे सकते हो, लाइन, स्टाइल, कलर, सब कुछ आप लोग इसमें भी कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। अगर आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पे एक फाइल है तो इसके आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं इसे डिलीट ही करने वाली हूँ। इसमें कुछ है नहीं ऐसे, ये जस्ट टेस्टिंग के लिए मैंने किया था, तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ यहीं पे। आप लोग भी बिल्कुल टेंशन मत लेना कि नया फाइल कहाँ से आ गया। और ये हो गया है हमारा प्लॉट और ये हो गया है। तो 2 तरीके से आप लोग प्लॉटिंग कर सकते हो। और हम लोग जहाँ ये कर रहे थे इसकी जगह पे भी आप लोग इस प्लॉट को कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको कुछ भी आर्गुमेंट नहीं देना है और इस तरीके से एक ही पे एक डॉट प्लॉट कर सकते हो। ये भी काफ़ी सही होता है। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।